नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आज प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की एक समर्थित बचत योजना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष के कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता द्वारा इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोला जा सकता है। यह अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। और इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं? तो सबसे बड़ी जो बात है ब्याज दर। इस योजना के अंतर्गत जो ब्याज की दर है वो 7.6% प्रति वर्ष है, जो कि अन्य ब्याज दरों के अन्य बचत ब्याज दरों से ज़्यादा है। जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल या जब तक बालिका की उम्र 18 साल की नहीं हो जाती। और जो न्यूनतम डिपॉजिट राशि है वो 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए है, जो कि एक वित्तीय वर्ष की सीमा है। योग्यता क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने योग्य है। इनकम टैक्स से छूट। आयकर अधिनियम की धारा 1961 में 80C के अंतर्गत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज की दर जो कि मैंने पहले बताया 7.6% प्रति वर्ष के रेट है। और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। एक परिवार में केवल 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने की अनुमति है, यानी कि हर बालिका के लिए एक अकाउंट। कुछ विशेष परिस्थितियों में 3 अकाउंट खोलने की अनुमति है, जैसे जुड़वा बच्चे हों और एक अलग बच्चे हैं, मतलब 2 जुड़वा लड़कियां और एक और लड़की हैं, तो 3 अकाउंट खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ क्या होते हैं? अधिक ब्याज दर मिलती है, जो कि अन्य बचत की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जो कि अभी 7.6% है। गारंटीड रिटर्न होता है, रिटर्न की गारंटी होती है। टैक्स बेनिफिट होता है। 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और अपनी सहूलियत के अनुसार माता पिता इसमें निवेश कर सकते हैं, जो कि 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि है। कंपाउंडिंग लाभ मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और आसानी से ट्रांसफ़र होता है अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट होता है वो आसानी से एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में जो डिपॉजिट की लिमिट है 250 रुपये प्रति वर्ष से लेकर 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष। और आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, मतलब 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष 15 साल तक आप अमाउंट जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है? तो इस योजना के अंतर्गत बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले इसमें कोई डिपॉजिट ना किया गया हो। सुकन्या समृद्धि योजना की अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या है? जो कि बताया है मैंने, 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है।
18 वर्ष के बाद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। मतलब बालिका जब 18 साल की हो जाए तो वो अपना अकाउंट खुद मैनेज कर सकती है। और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक का पैसा निकाला जा सकता है। मतलब जो भी अमाउंट 18 साल तक होने तक जो भी अमाउंट खाते में जमा रहेगा उसका 50% पैसा विड्रॉल किया जा सकता है कक्षा 10 पास होने के बाद। यानी कि 18 साल और कक्षा 10 पास होने के बाद 50% तक की राशि निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का समय से पहले बंद होना, कुछ विशेष परिस्थितियों में अकाउंट पहले भी क्लोज किया जा सकता है, जैसे कि खाता धारक की मृत्यु, अकाउंट जारी रखने में असमर्थता। सुकन्या समृद्धि में योजना में निवेश कैसे करें? इसके लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं बालिका के नाम में। एक सिंपल आवेदन लेना होगा और उसको भर सकते हैं। और डायरेक्ट आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक भारत RBI की वेबसाइट पे कर सकते हैं। द इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। SBI PNB BOB आदि नेशनलाइज जो बैंक हैं उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के लिए क्या कैसे करें? तो आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे आप बैंक ऑफिशियल से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म ले लीजिए। उसमें उसको प्रॉपर फिल करके वहाँ जमा कर दीजिए। उसके लिए जो अभिभावक का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, और कोई KYC के लिए पैन आधार, यही दो डॉक्यूमेंट लगते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का हम एक मतलब कैसे इसमें अमाउंट मिलता है, किस तरह से एक कैलकुलेटर बोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बालिका का जन्म 2020 में हुआ और माता पिता उसी वर्ष उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट शुरू करते हैं। तो यह अकाउंट 21 साल बाद मैच्योर होगा, जब बालिका को कुल मैच्योरिटी राशि प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए निवेश 1 लाख रुपए करते हैं और निवेश 15 साल तक करते हैं तो 15 सालों तक कुल जमा की गई राशि 15 लाख रुपए होगी। 1 साल में ब्याज दर 7.6% होगा और 21 साल के अंत में ब्याज 3,10,454 रुपये हो जाएंगे। और इस तरह 21 साल के अंत में जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 43,95,380 रुपये की होगी। इस तरह की और जानकारियों को जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों के काम आ सकती है तो आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।